पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे नीट के वगैरह के, मैं भूल ही गया था, सॉरी फॉर डैट। आओ बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले एंड प्रिज्म का टॉपिक का हाफ टॉपिक ख़त्म करें एंड स्पेशल केसेस में एंट्री करें। तो आओ नीट 2020 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन द सरफेस ऑफ प्रिज्म। एक लाइट है जो इंसिडेंट करी है एंगल आई के साथ इंसिडेंट सरफेस के प्रिज्म पर, कौन से एंगल के साथ, ए एंगल के साथ, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, एंड नॉर्मली इमर्ज कर रही है अपोजिट सरफेस के प्रिज्म से। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या है, म्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पूछता है द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, आई की वैल्यू पूछ रहा है। फिगर देखो, आई के साथ इंसिडेंस कर रहा है, एंगल ए प्रिज्म है, और क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंस हमें दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलरली इमर्ज कर रही है लाइट। ऑप्शन है ए बाई म्यू, ए बाई टू म्यू, टू म्यू, म्यू ए एंड म्यू ए बाई टू। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात, ए बराबर आर वन प्लस आर टू यहाँ पे ज़ीरो है, मैंने आपको पहले बताया था। लाइट जब भी परपेंडिकुलरली फॉल करे कौन से सरफेस है, इमरजेंट सरफेस पे, तो आर टू क्या होगा, ज़ीरो। ई ज़ीरो तो आर टू ज़ीरो, एमर्जेस नॉर्मली, ये इसका रीज़न हो गया। तो आर टू टेंड्स टू ज़ीरो, तो ए बराबर क्या आ गया, आर वन आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था वेरी स्मॉल एंगल, देखा वेरी स्मॉल का मतलब कितना बड़ा यूज़ होगा क्वेश्चन में, आप देखते हैं। जब हमारा एंगल बहुत छोटा होता है तो बच्चों ने पढ़ रखा है साइन आई नियरली इक्वल टू आई, मतलब साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा जब एंगल वेरी स्मॉल हो, क्योंकि हमें ए वेरी स्मॉल दे रखा है तो ऐसी कंडीशन बनेगी। एंड साइन आई बराबर म्यू साइन आर, म्यू क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर। आई की वैल्यू निकालनी है हमें, आर वन हमने निकाल लिया, यहाँ से ए के बराबर है। म्यू बराबर साइन आई भी बहुत छोटा है, क्वेश्चन में कह रखा है, और आर भी छोटा है, तो मैं इसे आई बाई आर लिख सकता हूँ। आर वन की वैल्यू अभी निकाली ए, तो मैं इसे आई बाई ए लिख सकता हूँ बराबर म्यू। आई क्या आ गया, म्यू है। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन था, जिसने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ी वो तो ऐसे बना गया। नीट का क्वेश्चन है, 2 लाइन से फालतू कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी। फंडामेंटल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बट ईजी क्वेश्चन था। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वैसे फिगर में समझा दे तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक लाइट परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर आ रही है एक सरफेस पे। क्वेश्चन ने पूछा था एंगल ऑफ इमरजेंस इज, ये एंगल 30, ये 60 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, म्यू प्रिज्म का दे रखा है √3। आओ क्वेश्चन करते हैं। ये परपेंडिकुलर दे रखा है तो ये रिफ्रैक्शन तो लेगा नहीं, परपेंडिकुलर आ रहा है, जब भी लाइट परपेंडिकुलर जाती है तो उस पर रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, वो डायरेक्ट एंटर कर जाती है डेंसर मीडियम में। तो लाइट यहाँ पहुँची, अब यहाँ होगा रिफ्रैक्शन, तो मान लो ये लाइट ऐसे गई, तो ये होगा इसका एंगल ऑफ इमरजेंस। म्यू बराबर √3 दे रखा है। स्नेल्स लॉ लगा दो इधर। स्नेल्स लॉ लगाने से पहले हम चलो कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो लाइट ऐसे आई, मतलब R1 ज़ीरो हो गया। जब भी कोई लाइट परपेंडिकुलर फॉल करे तो उसका R1 ज़ीरो, परपेंडिकुलरली निकले या परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट हो तो R2 ज़ीरो, जैसे यहाँ हुआ। तो R2 ज़ीरो आई क्योंकि नॉर्मली आई है लाइट, तो A बराबर R1 प्लस R2। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा इसके बीच में, ये सरफेस है और ये सरफेस है, यहाँ से लाइट इंसिडेंस हो रही है, ये हो गया इंसिडेंट सरफेस, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मतलब इमर्ज हो रही है, तो ये हो गया इमरजेंट। इन दोनों के बीच का ही होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, बताया था आपको डेरिवेशन करते समय कुछ फार्मूलाज की प्रिज्म की। तो R1 प्लस R2 30 के बराबर, R2 की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब R1 की वैल्यू ज़ीरो है, तो R2 क्या आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, E चाहिए हमें, R2 पता है, आ गया हमारे पास, लग जाएगा। 1 साइन ई, बाहर एयर है तो 1 लेंगे, 1 इंटू साइन ई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। म्यू की वैल्यू क्या है, √3 साइन R2, 1 बाई √3। साइन R2 क्या मतलब साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2 इंटू √3, लिख दिया। साइन ई क्या आ गया, √3/2। साइन के कौन से वैल्यू पे √3/2 होता है, जब एंगल क्या होता है 60, तो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस क्या आ गया 60। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो नीट का क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, इससे इजी तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो स्कूलिंग जैसा क्वेश्चन है। नीट के 2021 का क्वेश्चन अभी हमने किया।
आओ अब जेईई में 2022 के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हलवा क्वेश्चन, नीट जैसा बिल्कुल। आओ जेईई मेन 2022 क्वेश्चन क्या कहता है, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, टॉपिक आराम से करेंगे अपना। ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। एक लाइट है जो पास कर रही है इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल मीन्स ऑल एंगल इक्वल 60 डिग्री के, such that the angle of emergence is equal to the angle of incidence and each is equals to 3/4 of the angle of prism। क्या कहना चाहता है कि एंगल आई, मतलब जो ये एंगल है आई और जो एंगल है ई, ये दोनों बराबर दे रखे हैं एंड किसके इक्वल हैं, 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा 60, उसका 3/4 है, मतलब 3/4 ऑफ 60 के इक्वल है। तो हमसे पूछा है द एंगल ऑफ डेविएशन इज। अच्छा क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। डेल्टा का फॉर्मूला बताया, आई प्लस ई माइनस ए। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको दो बताए थे ना, ए प्लस ए इक्वल्स R1 प्लस R2 एंड डेल्टा इक्वल्स आई प्लस ई माइनस ए। इसके बाहर क्वेश्चन चला जाए तो बदल देना नाम। तो डेल्टा बराबर आई प्लस ई बराबर ए। आई और ई क्या दे रखा है, 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों बराबर है तो ये भी 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस ए। 3/4 प्लस 3/4 क्या होता है 3/2 माइनस ए। सोल्व कर दो, क्या आएगा 1/2 ए। ए की वैल्यू क्या है 60, 60/2 क्या होता है 30। डेल्टा क्या आ गया हमारा 30। डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 30। ये क्वेश्चन था जेईई में 2022 का क्वेश्चन है, बताओ। तो चलो हमारे प्रिज्म पे बेसिक सवाल ख़त्म हुए। अब इसके बाद हम ये स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, प्योरली जेईई एडवांस। डायरेक्ट क्वेश्चन इस केसेस पे जो कंडीशन बताई थी वही क्वेश्चन पे पूछ देते हैं, जो कंडीशन का रिजल्ट आए वही आंसर। तो अगली वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे।